उत्तराखंड में मतदान का सिलसिला जारी। पहले चरण के तहत 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया में तमाम जनता जनार्दन खूब उत्साह के साथ अपना रोल अदा कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम हैं। 683 प्रत्याशी किस्मत अपनी आजमा रहे हैं, यानी 43 सीटों पर 683 उम्मीदवार हैं। आशा आप समझिए कि फाइट कितनी ज्यादा टाइट हो रही है कि अगर 43 सीटों पर 683 मैदान में है उम्मीदवार, तो आप सोचिए ना सिर्फ बड़े नेताओं के लिए बल्कि जितने निर्दलीय मैदान में उतरे हैं उन सबके लिए आज का चुनाव निकालना कितनी सबसे बड़ी बात यह है कुणाल है। कि आप देखिए निर्दलियों को बीच में डालकर, छोटी बड़ी पार्टियों को बीच में डालकर 54 ऐसी पार्टियां हैं जो झारखंड के अंदर आज चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन 2019 के मुकाबले की अगर हम बात करें तो 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन ने 25 सीटों पर कब्जा किया था। और उसके बाद अब आप देखिए आज जिस तरह से पहले चरण का चुनाव हो रहा है, 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। अब समीकरण को समझना जरूरी है कि आखिर किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि 2 सीटों पर निर्दलीय थे, एक पर एनसीपी, एक पर जेवीएम ने यहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार चंपई सोरेन काफी तरीके से आप देखिए चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने पहले झाबुआ से चुनाव लड़ा और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो काफी तरीके से कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। सीएम की कुर्सी से हटाए जाने के बाद 1 महीने के बाद ही चंपई सोरेन ने बीजेपी में आप देखिए शमूलियत अपनी दी थी, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन चंपई सोरेन कोल्हान प्रमंडल की अपनी जो परंपरागत सीट है सरायकेला से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से अब तक 6 बार वो खुद से विधायक रह चुके हैं। वर्ष 91 से 2019 तक यह 7 चुनावों में उन्हें सिर्फ एक बार वर्ष 2000 में हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लगातार वो जीतते चले गए। लेकिन झारखंड के अंदर जो चुनाव में चंपई सोरेन इस बार बीजेपी का प्रमुख चेहरा बने, वहां से कहीं ना कहीं उलटफेर होगा, ये जरूर जानकार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गणेश महली सीधी टक्कर उन्हें दे रहे थे, अब महली यहां पर पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार मुकाबले के अंतर में सिर्फ इतना है कि दोनों पार्टियां बदल गई हैं और बीजेपी ने झारखंड के अंदर जो चुनाव अभी लड़ना है, जिन्हें प्रमुख चेहरों के तौर पर फ्रंट पर रखा गया है इस बार चंपई सोरेन को, तो अब ये चंपई सोरेन का चेहरा कितना फायदा झारखंड के अंदर बीजेपी को दिला पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर उरांव का भी सीधा फायदा झामुमो को हुआ था, क्योंकि हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे के ही मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, और लोहरदगा सीट से आजसू पार्टी की जो नीरू शांति भगत हैं सीधी टक्कर उन्हें दे रही थी। अब पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी और आजसू दोनों पार्टियों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे थे, जिसका सीधा फायदा डॉक्टर उरांव को हुआ था। और अब आज की जो फाइट है ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि इस बार बीजेपी आजसू एक है, तो ऐसे में डॉक्टर जो रामेश्वर राव है उनके लिए सीट बचाना कितना आसान यहां पर दिख रहा है, क्योंकि समीकरण ये कह रहे हैं कि इस बार आसान नजर नहीं आ रही है परिस्थितियां, और राव के लिए काफी तरीके से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हो सकती हैं। क्योंकि मिथिलेश जो मंत्री हैं वो भी आपने देखा कि किस तरह से गढ़वा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं।